करूँ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बहुत सारे बयानात हैं, खतूत हैं, खतूत जिनको मुताला करना चाहिए। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के खतूत, इमाम नकी अलैहिस्सलाम के खतूत, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के खतूत, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के खतूत, जिनको तौक़ीयात कहा जाता है, ये मौजूद हैं किताबों के अंदर, इनको हमें पढ़ना चाहिए। उसके अंदर बड़े दर्स हैं, ठीक है, बहुत सबक है हमारी ज़िंदगी के लिए। इमाम से बहुत सारी रिवायात नकल हुई हैं। इमाम फरमाते हैं कि खसलतान, दो खसलतें, दो खसूसियात ऐसी हैं कि जिन जितनी बड़ी और खसूसियत कोई भी नहीं है। ये दो बड़ी खसूसियात हैं जिसके अंदर भी हो। पहली, अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लेके आना। अल्लाह पर जो ईमान लेके आएगा वो रसूलुल्लाह पे भी ईमान लेके आएगा, वो अहले बैत पर भी ईमान लेके आएगा। जिसकी ईमान बिल्लाह में कमज़ोरी होगी उसकी हर चीज़ में कमज़ोरी होगी। सबसे पहली चीज़ अल ईमान बिल्लाह। और दूसरी चीज़ मोमिनीन को नफ़ा देना, दिक्कत करे, साहिबान ईमान को नफ़ा देना। ये बहुत बड़ी सआदत है कि हमारे वजूद के ज़रिए से किसी मोमिन को फ़ायदा पहुँचे। बहुत तालीमात अहले बैत में ताकीद की गई। आइमा आप देखें, तमाम आइमा की ज़िंदगी की रविश थी मुत्तफ़िक़ुन अलैह, जितनी खिदमत कर सकते थे लोगों की करते थे। एक शख्स सामरा में रहता था तो वो 7वें इमाम तक कबूल करता था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 8वें इमाम को कबूल नहीं किया, उनको वाक़फ़िया कहा जाता था। इसके घर के हालात एक दिन ख़राब हो गए, कुछ अर्सा ख़राब हो गए। इसने अपने बेटे से कहा, बेटा खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, रोटी पानी से भी जाते रहे, मकरूज़ भी हो चुके हैं, आप क्या करें। तो उसने खुद ही फिर कहा, उसने कहा एक राय हाल है, सुना है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बड़े करीम हैं। जाता नहीं था क्योंकि उनको कबूल नहीं करता। कहा उनके पास एक दफ़ा जाते हैं, अगर वो मुझे 500 दिरहम दे दें तो मेरे सारे मसाइल हल हो जाए। उसका बेटा कहता है चलो अब्बा जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उसने जहन में ये सोचा कि मुझे 300 दिरहम मिल जाए तो मेरे सारे मसाइल हल हो जाए। बाकायदा उसने, वो रिवायत के अंदर है, उसने बताया कि 100 दिरहम का ये करूँगा, दूसरे 200 दिरहम का ये करूँगा, तीसरे 200 दिरहम का ये करूँगा, ये सारे मिल मिला के 500 का मैं ये करूँगा, कुछ से कर्ज अदा करूँगा, कुछ से ये चीज़ लूँगा। बेटे ने जो प्लान बनाया वो ये कि 100 दिरहम से सवारी ले लूँगा, 100 से मकान बना लूँगा। इस तरह आते थे लोग। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मुझे घर भी चाहिए, अच्छी बीवी भी चाहिए, और दुआ करें मुझे हज भी नसीब हो। बड़ी 3 चीज़ें, और सवारी भी, चौथी चीज़ सवारी भी चाहिए, घर भी चाहिए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से आगे कहता घर भी चाहिए, मौला दुआ करें। दूसरा सवारी भी चाहिए, तीसरा अच्छी बीवी भी चाहिए, और चौथा हज भी करना है। बड़ी 4 आरजुएँ हैं हर इंसान, एक मोमिन की। वो लाज़िम बात है, घर भी एक आपकी ज़रूरत है, अच्छी सवारी भी आपकी ज़रूरत है। ये सारी, इनसे ज़िंदगी हसीन होती है। यह आपकी ज़िंदगी की वो ज़रूरियात हैं जिनसे आपकी अल्लाह की नेमतें आपके ऊपर कामिल हो जाती हैं। बाज़ रिवायात के अंदर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इमाम ने फरमाया तुम्हें घर भी मिलेगा, तुम्हें ज़ौजा भी अच्छी मिलेगी, तुम्हें सवारी भी मिलेगी, और तुम 50 हज करोगे। 50, ये मोतबर रिवायत है। वो कहता है मुझे अच्छी बीवी भी मिली, घर भी मेरा बना, सवारी में मेरे पास बेहतरीन थी, हज मैं करता रहा 50 हज मैंने किए। कहा जब 51 हज के लिए मैं निकला ना, तो मेरे जहन में था कि इमाम ने मुझे 50 हज कहे हुए थे। कहते हैं कि जोफ़ा के मकाम पे जब एहराम बांधने के लिए पहुंचा तो वहाँ पे सैलाब आया, और उस सैलाब के दौरानिए में उसकी भी वहाँ पे वफ़ात हो गई। यानी इमाम ने जो 50 उसको हज कहे थे उसने वो किए। तो इसी तरीके से जब ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास आए, दोनों बाप बेटा, तो इमाम ने फरमाया कि तुम पहले क्यों नहीं आए, अगर परेशानी थी तो पहले आ जाते। तो अब जब उठने लगे तो इमाम ने 500 दिरहम बाप को दिए और 300 बेटे को दिए। तो वो बेटा बाप को कहता है बाबा जान, और इससे बड़ी कोई दलील है कि ये इमाम है, हमने बताया भी नहीं, और इन्होंने जितने आपको चाहिए थे वो आपको दे दिए, जितने मैं ज़हन में प्लान बना के आया था इतने मुझे दे दिए। तो फिर वो उसका बाप कहता है कि बेटा मैं तो अब जिस अकीदे पे अड़ा हुआ हूँ, मुझे कैसे मैं निकलूँ। तो ये खुद वाक़यात जो हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत से तवस्सुल करना, इसको ज़हन में रखें। तवस्सुल
बहुत करीम ख़ानदान है, बहुत अजीम है हमारे आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर लोग करोड़ों में जाते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास तो यकीन कर लें इनके दर से मिलता है, ऐसे नहीं जाते लोग। अगर लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास करोड़ों में पहुंचते हैं, लेने चाहते हैं लेते हैं, वो हमें मिलता है, लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं। जो फिर वो हमसे चाहते हैं हमें वो भी करना चाहिए। वो हमसे ये चाहते हैं हम उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, उनकी फ़िक्र को आगे बढ़ाएं, उनकी सोच को, उनके नज़रिए को, उनके मकतब इमामत को, उनके मकतब इमामत के हम मुरव्विज बने। खुदावंद मुताला हम सबको इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।